वेलकम बैक गाइज। सो अभी तक हमने अपने न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन में फीड फॉरवर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया है और ऐड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो बिफोर प्रोसीडिंग इट विद द बैक प्रॉप एल्गोरिदम, एक बार मेरा मन है कि हम इसको एक बार रिव्यू करते हैं एंड थ्योरी देखते हैं कि बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम आखिर वर्क कैसे करता है। तो फिर कोड करने में हमें मतलब काफ़ी एक सिंपल आइडिया मिल जाएगा एंड इट विल बी जस्ट अ केक वॉक। सो अभी तक अगर हम रिवाइज करें, सो हमारे पास एक इनपुट लेयर है विच इज़ ए, विच गोज टू द फर्स्ट हिडन लेयर दैट इज़ बी। ऑफ कोर्स उसके अंदर 6 न्यूरॉन्स हैं, बट जस्ट टू कीप द डायग्राम सिंपल मैंने 3 ही डिपेक्ट किए हैं। देन वी गो टू सी एंड फाइनली वी गो टू डी। नाउ ये तो हो गया कि फीड फॉरवर्ड जहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। लेकिन ये मॉडल कितना सही, कितना एक्यूरेट है, वो जानने के लिए वी नीड टू डिफाइन एन एरर फंक्शन। तो मैंने क्या किया कि एक एरर फंक्शन डिफाइन करा है, एक सिंपल एरर फंक्शन रखा है जिसमें जो आउटपुट है मेरा डी माइनस द टारगेट वेरिएबल या जो लेबल है उसको होल स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय 2 एंड ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब जो हमारा तरीका होगा वेट्स को अपडेट करने का, दैट विल बी बेस्ड ऑन ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट इज़ अ वेरी यूजफुल ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन जिसके मतलब जो हमें इटरेटिवली हेल्प करेगी अपने वेट्स को अपडेट करने में। सो इट स्टेट्स दैट वट एवर योर वेट इज वी ओल्ड डब्ल्यू ओल्ड, आप उसमें से माइनस कर दो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय द लर्निंग रेट। ये लर्निंग रेट है ईटा, ठीक है। सो हम इस ग्रेडियंट डिसेंट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे अपने बैक प्रॉप एल्गोरिदम में। सो अगर मैं एक स्यूडो कोड लिखने की कोशिश करूँ, सो वो क्या होगा, आई विल बी इटरेटिंग ओवर माई वेट मेट्रिसेस, right? And I just need to write this equation. V new equal to, W new equal to W old minus the learning rate and the gradient of error with respect to that particular way. So this is my pseudo code, ठीक है। So अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एल्गोरिथमिकली बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले एक बार एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ आर वेट्स गेटिंग अपडेटेड। सो सबसे पहले तो मेरे पास ये W1 है, W1, W2, W3, राइट, जो D लेयर के वेट्स हैं, ठीक है। तो एक बार इनको अपडेट करके देखते हैं कि क्या बनेगा। सो व्हाट आई नीड इज partial derivative of the error with respect to W1 and now this W1 is this particular weight, D का weight है ये। जो C के weights होंगे वो प्रीवियस ये वाले weights होंगे, सिमिलरली जो B के weights हैं वो ये वाले weights हैं, राइट। सो ठीक है, मुझे ये लाइन चाहिए। नाउ आई नो दैट भाई जो एरर है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ D, ठीक है, ये मुझे पता है। So that is d minus y hat whole square divided by 2. Now my d is nothing but activation function and the inputs is c1 w1 plus c2 w2 plus c3 w3, right? So this is d. So अब भाई मुझे चाहिए एरर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1 विच इज़ दिस एंड जो एरर है वो फंक्शन है D का। सो चेन रूल लगा देते हैं यहाँ पे। सो बिफोर प्रोसीडिंग विथ चेन रूल एक बार रिवाइज करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज चेन रूल। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एज log x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने 11th-12th में बहुत ये चीज़ें करी हैं कि कोई कंपाउंड फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं सीधा 1/x² डॉट 2x। बहुत इंट्यूटिवली हम ये कर देते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली करा क्या है यहाँ पर, हमने ये करा है कि अगर मैं इसको एकदम मैथमेटिकली लिखूँ, सो आई हैव ट्रीटेड माई g फंक्शन एज log ऑफ y फर्स्ट स्टेप, then I have said that y is equal to x square at second step and my requirement is derivative of g with respect to x. This is my requirement. So मैंने इसको कैसे लिखा है, derivative of g with respect to y, then मैंने लिखा है derivative of y with respect to x. तो derivative of g with respect to y क्या हो जाएगा, 1/y dot derivative of y with respect to x which is 2x
एंड देन मैंने y में सब्सटीट्यूट कर दिया। y में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया 1/x² डॉट 2x। सेम वही चीज़ जो हमने log x स्क्वायर को एक झटके में ही लिख दिया 1/x² डॉट 2x, वो अगर मैं मेथोडिकली एकदम एक एक स्टेप को करके करूँ तो वही सेम चीज़ आ गई, है ना। तो चेन रूल का जो एसेंस है वो ये है कि आपके पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज अ फंक्शन, मतलब आपके पास एक फंक्शन है f, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, मान लेते हैं कि y z ये आपके वेरिएबल्स हैं। दोज वेरिएबल्स आर देमसेल्व्स फंक्शंस ऑफ सम अदर वेरिएबल्स, ठीक है। और मुझे डेरिवेटिव चाहिए g फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं g को डेरिवेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो उसके वेरिएबल्स हैं y या z, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दूं। और मुझे पता है कि यार y इंटरनली खुद में एक फंक्शन है मतलब खुद में एक फंक्शन है किन वेरिएबल्स में, x और मान लेते हैं t, और मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मुझे g का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में चाहिए। सो मैंने क्या किया, g को पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, और मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ भी लगा दूंगा। सो चेन रूल हमारा रिवाइज हो गया। अब अब हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो मुझे क्या चाहिए, एरर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू w1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि de/w1 इज इक्वल टू de/del ऑफ d डॉट del d अपॉन del w1, क्योंकि मुझे पता है कि d इज अ फंक्शन ऑफ w1, e नहीं है, e तो d का फंक्शन है। सो अब मैं लिख सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये वाली जो चीज़ है दिस इज व्हाट, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिख दूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ d माइनस वाई हैट अपॉन 2, तो 2 से 2 कटा, तो मेरे पास सिंपली डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सो ये हो गया d माइनस वाई हैट, सिंपल। अब मुझे ये डन है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू w1। सो दिस विल बी, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि del d अपॉन del w1, सो दिस विल बी, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, इस पूरे ये जो फंक्शन आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव होगा, जैसे कि हमने देखा था log y में log का डेरिवेटिव हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो पूरी चीज़ है c1w1 प्लस c2w2, अब इसका डेरिवेटिव हो, ये समेशन फंक्शन है। तो मुझे पता है कि जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो बाकी टर्म्स तो इग्नोर हो जाएंगी, सिर्फ ये टर्म मेरे काम की है, ये टर्म मेरे सिग्निफिकेंस की है। सो del d अपॉन del w1 में इसको अगर मैं डेरिवेट करूँ, सो दिस विल बी c1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल चीज़ आई वो आई d माइनस वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ दिस होल समेशन डॉट c1, और मैं इनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखूँगा। तो ठीक है, ये भी समझ आ गया, इतना कोई मुश्किल तो नहीं था। तो यहाँ से मैं दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डेल्टा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज लोकल ग्रेडियंट। सिंपल है, मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि यार लोकल ग्रेडियंट क्या है, तो कुछ नहीं, आप जिस भी न्यूरॉन पे खड़े हैं उस न्यूरॉन का डेरिवेटिव ले लीजिए जो उस न्यूरॉन पे वेट्स हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, मैं किस पे खड़ा था, डी पे खड़ा था, ठीक है। डी के रिस्पेक्ट में आपको डी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू w1 w2 w3, है ना। तो लोकल ग्रेडियंट क्या हो गया, ये वाला पार्ट लोकल ग्रेडियंट हो गया। और ये जो है कि भाई उस लेयर तक पहुंचने के लिए आपको कई सारी लेयर्स का डेरिवेटिव लेना है। जैसे अभी तो मैं लास्ट लेयर पे खड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि del E अपॉन del D, ठीक है, सिंपल था काफ़ी, तो वो मैंने निकाल दिया d माइनस वाई हैट। लेकिन जब मान लेते हैं कि अगर मैं इस वेट, यहाँ का जो वेट होगा w1, ये दैट इज़ जो b का वेट होगा,
जब मुझे उसके रिस्पेक्ट में मतलब लॉस का डेरिवेटिव इस W1 के रिस्पेक्ट में जब निकालना होगा तो मुझे बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि डेल ई अपॉन डेल डी मल्टीप्लाइड बाई डेल डी अपॉन डेल सी अपॉन डेल बी एंड फाइनली डेल बी अपॉन डेल W1। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्यूशन कि ये डेल्टा क्या डिनोट करता है। डेल्टा बेसिकली डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू लेयर्स। ठीक है, तो बैक प्रॉप में मैंने दो चीज़ें कर ली, मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। सबसे पहले तो लोकल ग्रेडियंट और दूसरा डेल्टा ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर। तो ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने W1 के रिस्पेक्ट में इस W1 जो कि D का W1 है, मतलब D लेयर के जो वेट्स हैं उनका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो एक बार ना यहाँ पे छोटा सा करके लिख देते हैं। सो दिस बिकम्स एज डेल ई अपॉन डेल W1 किसके हैं, ये D के हैं। ठीक है, दिस वॉज D माइनस वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश, उसके अंदर वो पूरा C1 W1 वो सारी चीज़ें थी, इनटू C1। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम पिछली वाली लेयर पे चलते हैं, C लेयर पे चलते हैं। तो इस W1 का काम खत्म हो गया। अच्छा, कन्फ्यूजन है, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है अभी। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं W1। ये जो W1 है ये किसका W1 है, ये C लेयर का W1 है। D का खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, अभी वेट्स अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एल्गोरिथम पूरा नहीं लिखा हुआ है, अभी हम इसके बस कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट कि अच्छा ठीक है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए था। पार्शियल डेरिवेटिव इस इक्वेशन की डिमांड थी कि आपको एरर का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। वेट अपडेट करना है तो कौन सी कोई बड़ी चीज़ है, बस वेट ओल्ड माइनस द लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय ये, कैलकुलेटेड तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी एल्गोरिथम पूरा नहीं बना है, एक बार डिस्कस करते हैं और भी कंपोनेंट्स। तो ठीक है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं फॉर लेयर नंबर C। तो C में अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वही चीज़ है डेल ई अपॉन डेल W1, और ये W1 किसका है, ये C का है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं लिखूंगा कि यार वही है, मतलब वही प्रॉब्लम आ गई कि जो एरर है, इसको एक सेकेंड काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एरर इज अ फंक्शन ऑफ D माइनस वाई हैट। ठीक है, एंड D is again a function of C1 W1 plus C2 W2 so on and so forth, and now C1 is a function of B1 W1 plus B2 W2 so on and so forth। D पे जो वेट्स लग रहे हैं वो ऑफकोर्स D के ही वेट्स होंगे। C1 दैट इज ये जो है ये C1 है, यहाँ पे जो वेट्स लग रहे हैं वो C के वेट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू W1 ऑफ C वुड बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू D मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू C1 एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू W1। बिल्कुल क्लियर कट है, मतलब कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं लग रही। एंड इसको देखते ही मुझे लग रहा है कि अच्छा ये तो डेल्टा है, ये लोकल ग्रेडियंट है। तो एक चीज़ और भी यहाँ से साफ हो जाती है कि यार आप किसी भी लेयर पे खड़े हैं, क्या चीज़ आसान है, मतलब क्या चीज़ एकदम इंट्यूटिव है, लोकल ग्रेडियंट निकालना एकदम इंट्यूटिव है ना। आपको पता है कि यार C1 मतलब मैं जिस भी लेयर पे खड़ा हूँ मुझे एक्टिवेशन फंक्शन पता है, और मुझे ये पता है कि उसमें इनपुट किया जा रहा है, और उसका लोकल ग्रेडियंट किसी भी लेयर का निकालने के लिए क्या करना है, एफ डैश कर दो मल्टीप्लाइड बाय जो उसका इनपुट आ रहा था, दैट इज B1। सिमिलरली मान लेते हैं कि आप B लेयर पे खड़े हो, उस केस में अगर आपको ये वाला W1 है या W2 है W3 कोई भी वेट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, जिस भी लेयर पे आप खड़े हो उसका डेरिवेटिव निकालो उस फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन का, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो इनपुट आ रहा था। तो ये तो मैं जनरलाइज ही कर सकता हूँ, जनरलाइज है कि डेरिवेटिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट। आई थिंक क्लियर ही है काफ़ी।
ठीक है, तो लोकल ग्रेडियंट मुझे एट ईज लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो मैं निकाल दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार देखो कोड लिखना है, इसको कोड में कन्वर्ट करना है, तो एल्गोरिथमिकली क्या स्टेप्स होने चाहिए कि हम कोड लिख पाएँ। तो ठीक है, लोकल ग्रेडियंट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हर इटरेशन में मैं लोकल ग्रेडियंट तो निकाल ही दूंगा, नॉट एन इशू। डेल्टा पे बात करते हैं। डेल ई अपॉन डेल डी, अगर मैं ये देखूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या है, y माइनस डी, एंड डेल डी डिवाइडेड बाई डेल सी वन, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बन रही है डेल डी, ये दोबारा से वही बन रहा है एफ डैश, इसके अंदर पूरा ये समेशन आ जाएगा, एंड सी वन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो सी वन के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू वन है, और ये डब्ल्यू वन किसका है, डी का है। एक काम करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, डब्ल्यू वन डी, तो ये तो डेल्टा बन गया, ठीक है। एंड लोकल ग्रेडियंट हमें पता ही है, अभी हमने करा था कि एफ डैश, ये जो पूरा है इसका डेरिवेटिव निकाला और मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, बी वन से, तो लोकल ग्रेडियंट एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ डेल्टा बन गई, ठीक है। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार देखो कुछ चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कैसे रिपीट ऐसे हो रही हैं कि यार ये वाली चीज़ तो यहाँ भी थी, ये वाली चीज़ तो यहाँ भी थी, तो मुझे एक पॉइंट ऑफ रिपीटिशन दिख गया यहाँ पे। तो ठीक है, अगली लेयर पे चलते हैं और फिर देखेंगे कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा डेल्टा में, लेकिन अभी के लिए तो क्लियर है ना एकदम कि भाई जब भी आपको डेल ई डिवाइडेड बाय वेट करना है, मतलब डेल ई अपॉन डेल डब्ल्यू, तो डेल्टा जो भी उस लेयर तक का जो डेल्टा है मल्टीप्लाइड बाय डेल्स उस लेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेट, ठीक है। तो ये भी रब कर देते हैं और ये लिख लेते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी डेल ई अपॉन डेल डब्ल्यू वन सी, ये हो जाएगी डी माइनस वाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एफ डैश से, और इसके अंदर क्या जाएंगे डब्ल्यू वन डी, ठीक है, ये चला गया, और इसके अंदर चला गया एफ डैश ऑफ बी वन, ठीक है, ये चला गया। अच्छा, अब इसे मिटा देते हैं, लेकिन ऊपर वाली चीज़ नहीं मिटाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हम लेयर नंबर बी पे जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम इस पे जा रहे हैं, इस न्यूरॉन पे पहुँच गए अब हम, तो इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, पीछे चलते हैं B1 पे चलते हैं, और B1 के लिए ये वाला वेट है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे कि भाई B1 इक्वल टू एफ ऑफ A1 W1 प्लस A2 W2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहाँ पे किसके वेट्स लगेंगे, B के वेट्स लगेंगे। मुझे क्या चाहिए, डेल ई अपॉन डेल W1, किसका, B का, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल ई अपॉन डेल डी, एक सेकेंड सॉरी, डेल डी अपॉन डेल C1 डॉट डेल C1 विद रिस्पेक्ट टू डेल B1, एंड फाइनली डेल B1 अपॉन डेल W1, ठीक है। अगेन डेल्टा, अगेन लोकल ग्रेडियंट, अगेन easy to calculate, f dash of whole thing into input a1, जनरलाइज्ड है ये चीज़, तो जनरलाइज्ड है, तो ये चीज़ तो दोबारा, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ स्पेस थोड़ी कम है, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो डेल ई अपॉन डेल डी अगेन y माइनस टी, डेल डी अपॉन डेल सी वन अगेन एफ डैश पूरा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एफ डैश डॉट C1 के रिस्पेक्ट में तो W1 किसका, D का, डॉट अब डेल C1 अपॉन डेल B1 है, तो C1 क्या है, वो भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है, उसका एफ डैश ले लिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, B1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो W1, अब ये W1 कौन सा है, ये C का W1 है, ठीक है। एंड फाइनली ये पूरा हमारा डेल्टा बना, एंड फाइनली इसको लोकल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज एफ डैश, ये फाइनली जो ये डेल B1 अपॉन डेल W1 है, तो एफ डैश इंटू A1, ठीक है। अब पैटर्न दिख गया, पैटर्न क्या दिखा कि यार अब ये वाली टर्म रिपीट हो रही है, ये देखो ये डेल्टा है,
ये डेल्टा है, ये डेल्टा यहाँ इतना आ गया भाई, ये तो यहाँ रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा ठीक है, पहले क्या था, पहले ये डेल्टा था, ये रिपीट हो रहा था, अब ये इतना डेल्टा है, ये रिपीट हो गया। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यार डेल्टा जैसे जैसे मैं लेयर्स में बढ़ता चला जा रहा हूँ आगे, वैसे वैसे मेरा जो प्रीवियस डेल्टा है वो यूज़ हो रहा है कंप्यूटेशन में। तो इसका मतलब मुझे क्लास के एग्जाम्पल दिख गया कि यार यहाँ पे तो मुझे मतलब इस वैल्यू को स्टोर करा लेना चाहिए, मतलब समथिंग काइंड ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि क्योंकि ये हर बार यूज़ हो रहा है, हर बार यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना ऐसे एक लिस्ट में स्टोर करा के रख लो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेल्टा की एक मैट्रिक्स बना लूँगा, ठीक है, डेल्टा की एक मैट्रिक्स बना लूँगा। और सबसे पहले डेल्टा की मैट्रिक्स में क्या आएगा, सबसे पहले ये पहुँच जाएगा d माइनस वाई नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पहुँच जाएगा, ये चीज़ पहुँच जाएगी f डैश इंटू W1D, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पहुँच जाएगी, ये चीज़ पहुँच जाएगी। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो डेल्टा को कैलकुलेट करने का क्या पैटर्न बन रहा है, प्रीवियस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय जिस लेयर पे आप खड़े हैं उसके फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव। ऑफ कोर्स उस डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे मैं था b1, मतलब ये वाले इस चीज़ पे था ना मैं, ये जो था कि डेल c1 अपॉन डेल b1, तो c1 फंक्शन मैंने ये पकड़ लिया, इसका फंक्शन का एक्टिवेशन ये है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, एंड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट से। क्लियर है। तो डेल्टा का एक एल्गोरिथम टाइप मिल गया कि भाई प्रीवियस डेल्टा पकड़ो, प्रीवियस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दो जिस भी लेयर के पे खड़े हो उसके फंक्शन, मतलब उसके एक्टिवेशन फंक्शन के डेरिवेटिव से, एंड मल्टीप्लाइड बाय वेट, सिंपल। तो डेल्टा क्लियर है, मुझे अब दिख गया कि अच्छा ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है और डेल्टा को लोकल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपने जिस लेयर का डेल्टा कैलकुलेट करके रख लिया है वो अगली लेयर में काम आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी क्लियर होगी, डेल्टा का भी एकदम क्लियर होगा कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न क्या है कि प्रीवियस डेल्टा को लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो f डैश इंटू W1 से, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर है। अब आई विल स्टेट अ जनरल, क्या बोलूँ, एक जनरल डीकम्पोजिशन ऑफ बैक प्रोपोगेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार बैक प्रोपोगेशन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला, जिस भी लेयर पे खड़े हो ऑफ कोर्स उस लेयर का डेल्टा कैलकुलेट कर लो, डेल्टा कैलकुलेशन ऑफ करंट लेयर, ठीक है। और दूसरा, अपडेशन ऑफ वेट्स। अब आप कहेंगे कि यार नहीं, सेकंड पार्ट तो वो होना चाहिए ना, लोकल ग्रेडियंट। तो मैं कहूँगा कि यार लोकल ग्रेडियंट तो आप जिस लेयर पे खड़े हो वहीं निकाल दो ना, उसके लिए कोई एल्गोरिदम टाइप, मतलब कोई चेन टाइप नहीं बनानी है आपको। मतलब क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ख़त्म, है ना, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन बैक प्रोपोगेशन, अब मैं एल्गोरिदम को दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम चलाओगे तो उसमें दो चीज़ें करनी है। पहला, डेल्टा कैलकुलेशन करनी है करंट लेयर की, एंड अपडेशन ऑफ नेक्स्ट लेयर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बार देखते हैं कि ये एल्गोरिथमिकली मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि आप लास्ट लेयर पे खड़े हैं, ठीक है, लास्ट लेयर पे खड़े हैं। लास्ट लेयर पे आप, अब इसको एक काम करते हैं, इसको रब करके, एक सेकेंड, इसको रब करके ये क्वेश्चंस आई थिंक आप नोट डाउन कर सकते हैं एक बार। सो इन इक्वेशंस की अब ज़रूरत नहीं है, अब तो हम बातचीत में इसको सुलझा लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट कैसे निकालना है, चेन रूल से निकालना है, ठीक है, वो हमारा पार्ट डन है। नाउ अब बैक प्रोप के एल्गोरिथम पे चलते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि बैक प्रोपोगेशन का जो एल्गोरिथम है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला डेल्टा का कैलकुलेशन और दूसरा अपडेशन ऑफ द नेक्स्ट लेयर, दैट इज L+1, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, हम एक बार सूडो कोड को रन करके देखते हैं।
सबसे पहले मैं डी लेयर पे पहुंचा, डी लेयर पे पहुंचा, ठीक है। डी लेयर पे डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डी ई अपॉन डेल ई अपॉन डेल डी, ये कैलकुलेट कर लिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। डी माइनस वाई ये रख लिया, ठीक है, बिल्कुल। नाउ दिस इज डन। इससे आगे कोई लेयर है नहीं है। अपडेट करोगे कोई वेट नहीं करोगे, तो फॉर लूप जो इटरेशन चल रही होगी बैक प्रोपोगेशन में, उसमें डी दैट इज द लास्ट लेयर इंक्लूड नहीं होगी। तो पहली बार जो मेरी डेल्टा मैट्रिक्स होगी उसके अंदर मैं डी माइनस वाई को स्टोर करके रख लूँगा, ये मेरी ऑलरेडी है, ठीक है। अच्छा, सो माई इटरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लास्ट लेयर, ठीक है, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, सेकेंड लास्ट लेयर है। व्हाट आई नीड डेल्टा, तो डेल ई अपॉन डेल सी वन चाहिए, है ना, लेयर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, दैट विल बी डेल ई अपॉन डेल डी अपॉन डेल सी वन, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, डेल्टा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या है, दिस इज नॉट लोकल ग्रेडियंट, ये लोकल ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। ये अब निकालना है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे हमने करा था ना कि जो डेल्टा आया है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, करंट लेयर पे जहाँ हम खड़े हैं उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे वेट्स हैं। तो d को अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज d इज f ऑफ c1 w1 प्लस c2 w2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। नाउ डेल डी अपॉन डेल c1 फटाफट कर लेते हैं। अब c1 के रिस्पेक्ट में तो w1 किसके हैं, d के वेट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ यहाँ पे अब मैं बोल सकता हूँ कि यार डेल्टा ऑफ e मतलब डेल ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू दिस c1 इज नथिंग बट जो आपका डेल्टा मैट्रिक्स के अंदर लास्ट एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय जिस लेयर पे आप खड़े हैं उसका f डैश, मतलब मैं C पे खड़ा था, सॉरी जिस लेयर पे आप नहीं खड़े हैं एक्चुअली, उसके जो नेक्स्ट लेयर है D, उस नेक्स्ट लेयर के एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। और ये वेट कौन सा है, D का वेट है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये D है, ठीक है। सेम ही चीज़ है यहाँ पे जो आ गई, तो यहाँ इसके अंदर क्या चला गया, इसके अंदर चला गया कि भाई जो ये था दिस इज द लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय f डैश इंटू w1d, ठीक है, डेल्टा आ गया। अब एक काम और कर लेते हैं, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं b1 के लिए कर लेते हैं। सो डेल डी अपॉन डेल c1 डॉट डेल c1 अपॉन डेल b1, ये पूरा का पूरा डेल्टा है। तो इतना पार्ट हमने कैलकुलेट करके रख लिया, ये डेल्टा हमारे पास है, ये डेल्टा हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज c1 के अंदर अगेन वी हैव f डैश ऑफ b1 w1 प्लस पूरा का पूरा फंक्शन, मतलब पूरा का पूरा समेशन है। तो डेल c1 अपॉन डेल b1 के अंदर, अभी हम c1 पे थे, अब हम b1 पर खड़े हैं, ठीक है। तो दिस विल बी f डैश, ठीक है, b1 के रिस्पेक्ट में, और ये w1 किसका है, c का है। तो डेल्टा कैलकुलेशन में हम क्या बोलेंगे कि प्रीवियस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय f डैश एंड वेट्स, और ये जो f डैश और वेट्स हैं ये किसके हैं, ये नेक्स्ट लेयर के ही हैं, क्योंकि मैं b पे खड़ा हूं और मैं किसका f डैश निकाल रहा हूं, c का, किसके वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, c के वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो डेल्टा डन, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम क्या था कि पहले डेल्टा निकालो और उसके बाद नेक्स्ट लेयर के वेट्स अपडेट कर दो। तो ठीक है, एक बार कमिंग बैक टू आवर एल्गोरिथम, डेल ई अपॉन डेल सी, अब मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा, आई हैव दिस डेल ई अपॉन डेल सी मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज प्रीवियस ऑफ डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश इंटू w1,
ठीक है, ये आ गया मेरे पास। एंड जब आप सी के लिए आपने डेल्टा कैलकुलेट कर लिया है, अब अगली लेयर के वेट्स अपडेट कर दो। अगली लेयर कौन सी है, डी की है, डी है, तो इसके वेट्स अब आप अपडेट कर दोगे वाया दिस इक्वेशन। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये ऐसे क्यों किया कि जिस लेयर पे खड़े हो उसका डेल्टा निकाल दिया लेकिन वेट अपडेट कर दिए नेक्स्ट लेयर के, ऐसा क्यों किया? तो उसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप सी पे खड़े हैं, सी का आपने डेल्टा निकाला और सी के ही वेट्स आपने अपडेट कर दिए, तो अगर आप ध्यान से देखें, जब मैं बी का डेल्टा निकालूंगा तो बी के डेल्टा की कैलकुलेशन में नेक्स्ट लेयर का वेट चढ़ता है, नेक्स्ट लेयर का वेट चढ़ता है। तो अगर मैंने सी पे खड़े होके ही, अगर सी पे खड़े होके सी के ही वेट्स अपडेट कर दिए, तो जब मैं बी पे डेल्टा निकालूंगा तो वो रॉन्ग डेल्टा निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अपडेटेड वेट्स पे डेल्टा निकल गया ना। इसीलिए जो बैकप्रॉप का एल्गोरिदम है वो इस तरीके से हम लिखेंगे कि फॉर आई इन वेट मैट्रिसेस, सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे करंट लेयर का, आई का डेल्टा निकालेंगे और अपडेट कर देंगे i+1 के वेट्स को। ठीक है, अब हमारी गलती नहीं होगी। डेल्टा निकाला हमने सी का, ठीक है, रख स्टोर करके रख लिया, वेट अपडेट कर दिए डी के, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं बी पर आ जाऊंगा तो बी पे हमने क्या करा, बी का डेल्टा निकाल के रख लिया, और बी के डेल्टा में किसके वेट्स यूज होंगे, सी के वेट्स यूज होंगे, और सी के वेट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, है ना। तो बी पे सी के वेट्स यूज होंगे डेल्टा की कैलकुलेशन में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी पे डेल्टा निकल गया, सी के वेट्स अपडेट कर दो, क्योंकि अब सी के वेट्स की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करते करते मेरे सारे वेट्स अपडेट हो जाएंगे, बट लास्ट लेयर रह जाएगी, लास्ट लेयर रह जाएगी ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड लास्ट लेयर से चला रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स में चला रहा हूँ, तो मेरी लास्ट लेयर रह जाएगी वेट अपडेशन में। डेल्टा निकल जाएगा बट वेट अपडेट नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो बस अपडेट कर दो 0th लेयर को, दैट्स इट। दिस इज आवर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के थ्रू। थैंक यू।